हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। स्टूडेंट्स कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और प्रॉपर अपनी स्टडी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में आपका जो चैप्टर नंबर 13 था, चुंबकों द्वारा मनोरंजन, उस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस वीडियो में आपका जो चैप्टर नंबर 12 है, विद्युत तथा परिपथ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, विद्युत सेल क्या होता है, विद्युत परिपथ। इसके अलावा हम विभिन्न प्रकार के जो इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, देखो, हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों में आसान बनाने के लिए करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो विद्युत होती है, उसका उपयोग हम कई कार्यों को संपन्न करने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने अथवा जमीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका यूजेज हम विभिन्न वर्क में करते हैं, विभिन्न कार्यों में करते हैं। अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिनके लिए अब आप विद्युत का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं, उनमें से कुछ सूचीबद्ध तरह से अपनी नोटबुक में लिखेंगे। क्या आपकी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है क्या? यस स्टूडेंट्स, हमें लाइट के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। आप जानते हैं कि बिना इलेक्ट्रिसिटी हम लाइट नहीं ला सकते हैं। डैट मीन्स हम बोल सकते हैं प्रकाश के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत की आवश्यकता होती है। सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों तथा फैक्ट्रियों को प्रकाशित करता है। ठीक है, यह रात में लगातार काम करने में हमारी क्या करता है, हेल्प करते हैं। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है, फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है, कई स्थानों पर अनुपलब्ध भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग भी हम लोग करते हैं। और टॉर्च में एक क्या होता है, बल्ब होता है, और जब उसका स्विच दबाते हैं तो यह प्रकाश देने लगता है। तो टॉर्च भी क्या, विद्युत कहाँ से मिलती है? ठीक है, यह क्वेश्चन मिलता है आपसे, क्वेश्चन बनता है कि जो टॉर्च होते हैं उसमें विद्युत इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है। तो हमारा इस चैप्टर का जो फर्स्ट पॉइंट है, विद्युत सेल। आपको पता है टॉर्च में हमें विद्युत कहाँ से मिलती है, विद्युत सेल से। तो हम बात करते हैं विद्युत सेल के बारे में कि इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है। देखो, विद्युत सेल टॉर्च के बल्ब को विद्युत या विद्युत सेल से मिलती है। जो टॉर्च में जो बल्ब होता है उसको ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत सेल से ही मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में, अलार्म के रूप में भी किया जाता है। घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में भी किया जाता है। आप जानते हैं स्टूडेंट, जो विद्युत सेल होता है उसका उपयोग हम घड़ी, अलार्म की जो घड़ी होती है उसमें, हमारे हाथ पे जो बनने वाली जो घड़ी होती है, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में इसका उपयोग किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? आपने देखा होगा कि इसके एक ओर धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क लगी हुई होती है। क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक धन चिन्ह तथा एक ऋण चिन्ह देखा होगा? स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जो विद्युत सेल होता है उसके दो सिरे होते हैं। एक सिरा होता है पॉजिटिव टर्मिनल, जिसको हम धनात्मक चिन्ह या धन चिन्ह भी बोलते हैं। एक सिरा होता है नेगेटिव टर्मिनल। डैट मीन्स हम बोल सकते हैं विद्युत सेल के दो सिरे होते हैं, पॉजिटिव धन चिन्ह तथा एक ऋण चिन्ह, जिसको नेगेटिव टर्मिनल भी बोलते हैं। विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा होती है। देखो, आप पहचान कैसे करोगे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है या फिर नेगेटिव टर्मिनल है? तो देखो, विद्युत सेल में जो धातु की टोपी होती है वो धनात्मक सिरा होती है तथा इसके अलावा जो धातु की डिस्क होती है ऊपर लगी हुई, वो ऋणात्मक सिरा होता है। देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है, एक विद्युत सेल है जिसका उपयोग हम अलार्म की घड़ी, कैमरा या फिर कलाई की जो घड़ी होती है उनमें करते हैं। इसमें दो टर्मिनल है, ये ऊपर वाला है
पॉजिटिव टर्मिनल तथा ये जो धातु वाला है वो ऋणात्मक सिरा। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं जिनमें एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक होता है। तब आपको कोई पूछे कि विद्युत सेल क्या होती है, विद्युत सेल में कितने सिरे होते हैं, ठीक है। तो विद्युत सेल हमें इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत उत्पन्न करती है जिसके दो सिरे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सिरा, ठीक है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों को सेल से उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है या उत्पन्न करना बंद कर देती है। देखो स्टूडेंट्स, उस विद्युत सेल को एक नई विद्युत सेल से बदलना पड़ता है। टॉर्च के बल्ब में कांच की बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है, देखो टॉर्च में क्या क्या होते हैं। ये जो नीचे वाला भाग होता है वो टर्मिनल होता है और ऊपर ये तंतु होता है। तो टॉर्च का बल्ब और उसका भीतरी दृश्य, इस प्रकार ये बल्ब की स्ट्रक्चर्स है। इसके बाद हम दूसरे क्रियाकलाप की बात करते हैं कि इस क्रियाकलाप में क्या बोल रहा है। देखो, एक टॉर्च लीजिए तथा इसके बल्ब के भीतर देखिए। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर निकाल सकते हैं। आप क्या देखते हैं कि आप कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं। आपने कभी बल्ब तो देखा ही होगा, वो देखते हैं कि उसके मध्य में एक पतला तार होता है। अब टॉर्च का स्विच दबाइए तथा देखिए कि बल्ब का कौन सा भाग दीप्त है। ओके, प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु भी कहते हैं। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है जो डायग्राम में दिखाया गया है। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु के नोक से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा, धातु की नोक, बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये एक दूसरे को न छुए, ठीक है। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों को भी ऐसी संरचना होते हैं। इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में दो दो टर्मिनल होते हैं। इनमें दो टर्मिनल क्यों होते हैं, देखो किस प्रकार हम देखते हैं कि जो विद्युत सेल होते हैं उनमें दो टर्मिनल होते हैं। उन दोनों टर्मिनलों का क्या क्या वर्क है। अब देखो, विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब की किस प्रकार विद्युत सेल से जो बल्ब होता है वो किस प्रकार अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है। आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तमान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम किस प्रकार करते हैं, देखो इस क्रियाकलाप में हम देखेंगे कि किस प्रकार एक बल्ब को हम दीप्तमान करते हैं। विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण छड़े विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए। प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु तार अनावृत हो जाएगा। दो तारों के अनावृत भागों को विद्युत सेल तथा दूसरे दो बल्ब से दर्शा कर जोड़ दीजिए। देखो डायग्राम में किस प्रकार दो तारों से जुड़ी हुई विद्युत सेल को दर्शा रहा है। देखो इस प्रकार दो तारों से जुड़ा हुआ बल्ब, दो तार किस प्रकार एक बल्ब से जुड़े हुए होते हैं आपको डायग्राम में दिखा रखा है। इसके बाद हम बात करते हैं बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप का और सेल के लिए रबड़ बैंक या टेप का उपयोग कर सकते हैं। अब बल्ब तक विद्युत सेल को अलग अलग 6 विभिन्न ढंगों से जोड़िए जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है। प्रत्येक व्यवस्था में देखिए बल्ब क्या है, दीप्त है, तब प्रत्येक व्यवस्था के लिए हाँ या ना लिखिए। जैसे डायग्राम में दिखा रखा है कि किस प्रकार अलग अलग कंडीशन में ये बल्ब दीप्तमान हो रहे हैं और किस प्रकार दो तारों से ये बल्ब जुड़े हुए हैं। देखो इन डायग्राम में हमने देख लिया है। अब इन व्यवस्थाओं में ध्यानपूर्वक देखिए जिनमें बल्ब दीप्त होता है उन व्यवस्थाओं की तुलना दूसरी व्यवस्थाओं से कीजिए जिसमें बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है। क्या आप इस अंतर का कारण ज्ञात कर सकते हैं।
डायग्राम में विद्युत सेल के एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल से नोट कर तार के अनुदिश बल्ब को तक लाइए। तब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करें, विद्युत सेल में जुड़े तार के अनुदिश पेंसिल की नोक को लाइए। इस कार्य को हम डायग्राम 12.5 की तरह शेष व्यवस्थाओं के लिए दोहराइए। क्या उन व्यवस्थाओं में बल्ब दीप्त होता है जिनमें सेल एक टर्मिनल वापस दूसरे टर्मिनल पहुंचने में पेंसिल से ऊपर उठाना पड़ता है। तो समझ में आ गया किस प्रकार हमें जो विद्युत सेल होता है उसका उपयोग हम किससे करते हैं। ठीक है, विभिन्न घड़ियों में, अलार्म के लिए, ठीक है, कैमरों में, इनके लिए उपयोग में लेते हैं। इसके दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद हम इसी चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत परिपथ के बारे में कि एक्चुअली विद्युत परिपथ क्या होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।